हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। मतलब प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक है, तो उसको सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा समीकरण को। ठीक है, किसको? समीकरण को। ठीक है, तो पहले इसको सीखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे हम बताएंगे। ठीक है, पहला आपका सवाल ऐसे है, 2x प्लस 6 इक्वल टू 22। ठीक है, इसमें हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, तो x को हम अकेले करेंगे। तो सबसे पहले हटाते हैं प्लस में है या माइनस में है उसको, उसके बाद हटाते हैं गुणा में है उसको। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई संख्या लिखा है नो, तो यह जो है गुणा में है। ठीक है, किसमें है? गुणा में है, ना कि माइनस में है। ठीक है, किसमें है? गुणा में। तो इसको समझ गए होंगे। सबसे पहले हटाते हैं किसको? तो प्लस में है या माइनस में है उसको। उसके बाद हटाते किसको है? जो गुणा में है उसको। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, x का मान निकालना है, x को अकेले करेंगे हम। तो पहले इसको हटाएंगे, अब तब इसको हटाएंगे तो x अकेले हो जाएगा। तो पहले इसको हटाएंगे नो, तो इसको छोड़कर सबको लिखेंगे हम, तो हो जाएगा 2x, इसको छोड़ना है, बराबर 72। ये प्लस में है तो आएगा माइनस में। अब इसको हटाएंगे तो इसको छोड़कर सबको लिखेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 72 माइनस 6। गुणा में है, आएगा बेटा में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x अकेले हो गया है तो इसको सॉल्व करेंगे। 72 में से 6 गया तो बचेगा 66/2। कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 33। इस तरह हमारा x का मान निकल गया 33। ये आपका पहला समीकरण है। अगला समीकरण देखिएगा, अगला समीकरण भी बहुत आसान होगा और बहुत अच्छा होगा। पहले ही बोल दे रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से हमको सीखना है दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना। तो उसके लिए जरूरत है हमको समीकरण आना अच्छा तरीके से, तो उसके लिए हम समीकरण पहले सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 22। हम आपको बताए हैं कि पहले जो प्लस में है माइनस में है उसको हटाएंगे, उसके बाद जो गुणा में है उसको हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका माइनस में है, इसको पहले हटाएंगे हम। तो बताए हैं इसको छोड़कर सबको लिखेंगे हम, तो 2x छोड़ना है इसको, बराबर 72। माइनस में है, आएगा प्लस में। अब हटाएंगे हम गुणा वाला को, तो गुणा में हाई है तो इसको छोड़कर सबको लिखेंगे हम, तो हो जाएगा x इक्वल टू 72 प्लस 8/2। यहाँ पर x अकेले हो गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा 72 को 8 को होगा 80, अब बेटा में 2, तो हो जाएगा हमारा कट के 40। ऐसे हमारा x का मान निकल गया। इतना समझ गए होंगे। अब और हम सीखेंगे समीकरण को। अगला समीकरण देखिएगा, अगला समीकरण ऐसे है, 2x प्लस 6/3 इक्वल टू 7। ठीक है, इसको सीखना है हमको। तो देखिएगा, इसके बेटा में 3 है, इसके बेटा में नहीं है, इसके बेटा में नहीं है, तो क्या करेंगे नो, सबसे पहले हम जिसके बेटा में नहीं है नो उससे गुणा कर देंगे हम। इसके बेटा में नहीं है, गुणा कीजिए, तो 3 दूनी 6, x का x प्लस का प्लस। इसके बेटा में है तो इसको छोड़ दीजिए, बिना गुणा किए ही लिखिए, बिना गुणा किए ही लिखिए, बराबर 3 सते 21। अब जो बेटा में था वो नहीं रहेगा अब। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो हमारा होगा, पहले इसको हटाएंगे हम, तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 21 माइनस 6। अब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 21 माइनस 6 बटा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 बटा 6। इसको कटाएंगे हम, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, हो गया 5/3, मतलब 5 बटा 3 आ गया x का मान, 5 बटा 3। ठीक है, एक और सवाल देखिएगा इस पर ही। अगला सवाल है आपका ऐसे, 5x प्लस 6 इक्वल टू 78/3। 5x प्लस 6 इक्वल टू 78/3, इसको हमको बनाना है। तो इसको बनाना है तो हम बताए हैं सबसे पहले इसके बेटा में नहीं है, इसके बेटा में नहीं है, तो इसे गुना करेंगे हम। 5 15, x का x प्लस का प्लस, 6 का 18 बराबर में 78। इसके बेटा में 3 था तो हट जाएगा, अब पहले जैसा बन गया। ठीक है, जब पहले जैसा बना है तो पहले इसको हटाएंगे हम, प्लस में है, हम बताए हैं आपको कि पहले प्लस में है या माइनस में है उसको हटाएंगे, तो प्लस में यह है उसको हटाएंगे, तो उसको छोड़कर सबको लिखेंगे हम, तो हो जाएगा 15x बराबर 78, प्लस में है तो माइनस में। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 78 माइनस 18 बटा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 बटा 15, हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4, x का मान निकल गया 4। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। और हम समझेंगे समीकरण, समीकरण बहुत जरूरी है, उसीलिए पहले इसको समझिए एकदम ध्यानपूर्वक से, तब हम इसको आराम से समझ जाएंगे। ये कोई बात का बात नहीं है, लेकिन पहले हमको जरूरत है समीकरण आना आप पूरा अच्छा तरीका से। ठीक है, तो देखिएगा अगला समीकरण हमारा है ऐसे, ऐसे हमारा समीकरण है, इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, कटने वाला हाथ कटा दीजिए, 2 से कटेगा एक बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, बच गया हमारा 4x प्लस 8 बटे 2 प्लस में 24 इक्वल टू 72। इसके बेटा में है और इसके बेटा में नहीं है, इसके बेटा में नहीं है, तो गुना कर देंगे। इसको ऐसे लिखेंगे हम 4x प्लस 8, ठीक है, गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 24 बराबर, गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। यह और यह एक जाति का है, दोनों को जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 4x प्लस 32 इक्वल टू 144। अब पहले जैसा बन गया, ही पहले जैसा बन गया, इसको हम बनाएंगे। तो पहले इसको हटाएंगे हम तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 144 माइनस 32। अब इसको हटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 144 माइनस 32 बटे 4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 112 बटा 4। अब इसको घटाएंगे हम तो 4 से एक बार में, 4 से 8 4 दूनी 8 है, 8 32 28 बार में। ठीक है, हमारा x का मान आ गया 28। इतना आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छा। अब हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक है, अगर आपको इतना वीडियो समझ में आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना ऐसा वीडियो मिलता रहे। चलिए अब हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना। देखिएगा प्रश्न हमारा है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 31 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, इसको बहुत ही आसान है। पहले माइंड से निकाल देना है कि यह भारी है, हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसे सोचिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसलिए हम बोल रहे हैं आप पहले दिमाग से निकाल दीजिएगा
कि यह सवाल भारी है। दिमाग में रखिए कि यह सवाल जो है बहुत ही आसान है और इसको हम 2 मिनट में बना देंगे, तब आपको यह बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, और एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो भी समझ में नहीं आएगा अगर आप स्किप कर रहे हैं तब। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। हमको इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब दोनों को लेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और इसको मानेंगे हम समीकरण 1। एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, एकदम धीरे धीरे समझाएंगे आपको हम। अब इसको लेंगे हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 31, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 को दोबारा लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे समीकरण 1 को पुनः लेने पर, समीकरण 1 को पुनः लेने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, इसको दोबारा यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब देखिए नु, इसमें हम x को अकेले करेंगे, तो x के संगे y है और प्लस में है, इसको हटा देंगे तो यह आपका अकेले हो जाएगा। इसको हटाएंगे हम तो इसको नहीं लिखेंगे, अब बाकी सबको लिखेंगे। पहले x, इसको हटाना है, इसको नहीं लिखेंगे हम, बराबर 12, प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पर x अकेले हो गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बोलेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में 3 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमको समीकरण 2 में x का मान रखना है, तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे हम। समीकरण 2 यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल टू 31। ठीक है, हमको x का मान रखना है, तो 2 का 2 रहेगा, यहाँ गुना छिपा है, x का मान आया है हमारा 12 माइनस y, कोष्ठ बंद, प्लस का प्लस, 3 का 3, y का y, बराबर के बराबर 31 का 31। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो गुणा में है, गुणा करेंगे हम, 2 के पहाड़ा 12 में पढ़िएगा तो आएगा 24, माइनस के माइनस, यहाँ पर जाएगा 2y प्लस 3y इक्वल टू 31। अब देखिए, हर दोनों एक जाति का है, एगो माइनस में है, एगो प्लस में है। ठीक है, तो घटाएंगे हम, तो इसको वैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में 1y मतलब y इक्वल टू 31। ठीक है, अब हमको y का मान निकालना है, तो y को अकेले करेंगे, तो y के संगे आपका 24 है और प्लस में है, इसको हटा देंगे तो y अकेले हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 31। इसको हटाना है तो इसको छोड़कर सबको लिख दिए हम, प्लस में तो माइनस में। ठीक है, अब y अकेले हो गया है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा y इक्वल टू 31 में से 24 गया तो 7। ठीक है, y का मान कितना गया 7। अब यहाँ बोलेंगे हम, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है, x इक्वल टू 12
माइनस वाई, एक्स का एक्स रहेगा, बराबर के बराबर रहेगा, 12 के 12 रहेगा, माइनस के माइनस रहेगा, वाई का मान रखना है, वाई का मान रखना है, तो वाई का मान आया है 7, तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5 है, एक्स का मान आ गया 5 है। ठीक है, तो अंत में हम बोल देंगे अतः x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 7। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आप इसको पूरा अच्छा तरीका से देखे होंगे तो आपको पक्का समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से हम समझाते हैं इसको, और आपको समझ जाना है। ठीक है, बार बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 17 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। फिर हम बोल रहे हैं एकदम ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा तरीका से। हमको हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे दोबारा, x माइनस वाई इक्वल टू 10, और इसको मानेंगे हम समीकरण 1। अब इसको लिखेंगे दोबारा हम, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से समीकरण 1 को लेंगे हम, तो बोलेंगे यहाँ पर हम समीकरण, हमको हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे दोबारा, x माइनस वाई इक्वल टू 10, और इसको मानेंगे हम समीकरण 1। अब इसको लिखेंगे दोबारा हम, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से समीकरण 1 को लेंगे हम, तो बोलेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 को पुनः लेने पर ठीक है, समीकरण 1 को पुनः लेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब इसमें से हम x का मान निकालेंगे, मतलब x को अकेले करेंगे तो इसके संगे हाई है, इसको हटा देंगे तो x अकेले हो जाएगा। आपका माइनस में है तो हटेगा प्लस में होगा, इसको हटाना है तो इसको छोड़कर सबको लिखेंगे हम, तो हो जाएगा x इक्वल टू 10, इसको छोड़कर लिखे हैं, अब माइनस में है तो प्लस में आ गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब हम बोलेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 में हमको x का मान रखना है समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 को पहले हम लिखेंगे। समीकरण 2 यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए हम बना रहे हैं, हमको x का मान रखना है तो इसकी जगह पर हम रखेंगे इसको, क्योंकि x का मान यहाँ पर आया है 10 प्लस वाई, तो हो जाएगा 10 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, यह जो है, ठीक है, आपका यह जो है प्लस में दोनों है, तो हो जाएगा 2y, और ये आपका हो जाएगा 10 प्लस बराबर में 17। हमको y को अकेले करना है तो y के संगे हाई जो है प्लस में है, हाई जो है गुणा में है, तो पहले प्लस वाला को हटाएंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू
17 माइनस 10। ठीक है, अब हो जाएगा y इक्वल टू 17 माइनस 10 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 7 बटा 2। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.5। जब कटाएंगे तो इस तरह हमारा y का मान आ गया 3.5। अब हम यहाँ बोलेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपका यहाँ पर है, इसको हम लेंगे x प्लस 10x बराबर 10 प्लस y, x का x बराबर के बराबर 10 का 10 प्लस का प्लस, और इसका मान आया है 3.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और 3.5 3.5। ठीक है, इस तरह हमारा x का मान आ गया 13.5 और y का मान आ गया 3.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंत में, अतः x इक्वल टू 13.5 और y इक्वल टू 3.5। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। यह भी आसान सवाल था। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू 0.7, 0.6 x प्लस 0.8y इक्वल टू 1.4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो सबसे पहले दोनों को हम लेंगे 0.3x प्लस 0.y 0.4y इक्वल टू 0.7। यहाँ पर हम देखेंगे एक अंक में दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तीनों में एक अंक के बाद दशमलव है, तीनों में एक अंक के बाद दशमलव है, तो तीनों को हटा देंगे। जब बराबर अंकों के बाद दशमलव हो नू तो दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा आपका 0.3x प्लस 0.4y प्लस बराबर 0.7। इसका मतलब हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब इसको लेंगे हम 0.6x प्लस 0.8y इक्वल टू 1.4। इसमें भी 3 अंक के बाद इसमें भी बराबर अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटा देंगे। तो यह आपका हो जाएगा 6x प्लस यह हो जाएगा 8y बराबर यह हो जाएगा 14। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 को पुनः लेने पर तो समीकरण 1 यहाँ पर है, इसको हम पुनः लेंगे। हम 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। इसमें हम x को अकेले करेंगे हम, तो x के संगे हाई है और उसको हाई है, पहले हाई प्लस में है तो इसको हटाएंगे, तब इसको हटाएंगे, इसको छोड़कर सबको लिखेंगे हम, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 7 प्लस में तो माइनस में 4y। अब यह हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 4y बटे 3। इसको हम मानेंगे समीकरण 3। अब यहाँ बोलेंगे हम समीकरण 3 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर है 6x प्लस 8y इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए हम रखेंगे मान, इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिर से
6x प्लस 8y इक्वल टू 14। x का मान रखना है हमको यहाँ पर, तो 6 का 6 रहेगा, कोष्ट का चिन्ह। x का मान आया है 7 माइनस 4y बटे 3 प्लस 8y बराबर 14। 3 से कटेगा एक बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, बच गया हमारा 2 इंटू 7 माइनस 4y प्लस 8y इक्वल टू 14। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 8y प्लस 8y इक्वल टू 14। अब यह देखिए, आपका यह जो है मैथ में यह प्लस में है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा खत्म, तो हो जाएगा आपका 14 बराबर 14। ऐसे जब आएगा नो तो हम बोल देंगे यहाँ पर अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। ठीक है, ऐसे आएगा तो ठीक है। तो यह जो है हमारा बन गया। अगर आपको अच्छा लगा है यह वीडियो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम जानेंगे इससे आगे, ठीक है, और कल हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, और उसमें हम जानेंगे थोड़ा भारी भारी सवाल। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।